अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैसा है वो अल्कोहल, तंबाकू, गैम्बलिंग, बैंकिंग या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट ना हो और मार्केट में तो पैसा जाए लेकिन आपको एक एथिकल वे मिल जाए या कहें कि शरिया कंप्लायंट आपको फंड ऑप्शन मिल जाए जिसमें कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहे, तो उस केस के लिए आपको एक्सिस मैक्स लाइफ का प्योर ग्रोथ फंड के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो प्योर ग्रोथ फंड है ये एक ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। ओपन एंड से आशा होगी कि हर कोई इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इक्विटी डोमिनेंट है यानी कि इक्विटी स्टॉक्स के अंदर पैसा जाएगा। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन होगा यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो पैसा है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टबैको, अल्कोहल, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट एंड नॉन कंप्लायंट एनिमल प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट नहीं होगा। तो इसके अलावा पैसा जाएगा कहां वो हम आगे समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित राज शर्मा, यू आर वाचिंग यू द रियल। एक्सिस मैक्स लाइफ का जो प्योर ग्रोथ फंड है उसके असेट एलोकेशन आप देखोगे तो इक्विटीज के अंदर पैसा जा रहा है। स्टॉक्स के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट होने का जो लिमिट है वो पोर्टफोलियो का 60% से लेके 100% तक है, जो कि 95.87% ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मनी मार्केट एंड इक्विवेलेंट के लिए 0 से लेके 40% तक का ही लिमिट रखा गया है। एट प्रेजेंट 4.13% के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब इक्विटी डोमिनेंट फंड हो गया, इस वजह से जो पोर्टफोलियो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल हो जाएगा पोर्टफोलियो का वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का होगा। इस फंड के दो फंड मैनेजर हैं, श्रीमान कमलेश खरेता जी और श्रीमान नरेश कुमार जी। अब हम जानेंगे टॉप 10 सेक्टर एलोकेशन के बारे में। अब आपको पता लगेगा कि किन सेक्टर के अंदर पैसा जा रहा है, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे करना, हाई रेजोल्यूशन पे देखना। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर असेट अंडर द मैनेजमेंट का 13.54% एलोकेशन था। मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, केमिकल एंड बॉटनिकल प्रोडक्ट्स में 11.78% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंसल्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में 10.42% असेट अंडर द मैनेजमेंट का एलोकेशन। मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर एंड सेमी ट्रेलर्स में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 8.67% एलोकेशन था। रिटेल ट्रेड एक्सपेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 8.39%। मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 7.28%। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 6.21% एलोकेशन है। मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल्स प्रोडक्ट्स में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 5.39% एलोकेशन था। मैन्युफैक्चर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड ईएनसी में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.42%। इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटीज में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.27% एलोकेशन था। टॉप 10 इक्विटी होल्ड की बात कर लेते हैं, किस तरह की कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टेड था। तो फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 4.34%। एंट्रल लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.52%। ट्रेंट लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.27% एलोकेशन था। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 3.06%। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.82%। इंफोसिस लिमिटेड में असेट अंडर द मैनेजमेंट का 2.77% एलोकेशन था। रेस्ट आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ लेना, क्योंकि जो भी मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कंपनीज के नेम चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जैसा फंड परफॉर्म करेगा उसके परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए ऐसा करते हैं फंड मैनेजर, ठीक। क्योंकि ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको प्योर ग्रोथ फंड का ऑप्शन मिल रहा है, तो जो पहले 5 साल होंगे वो लॉकिंग पीरियड के होंगे। पहले 5 साल के अंदर आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं अपने फंड वैल्यू को। सालाना प्रीमियम का 10 गुना तक आपको लाइफ कवर मिल जाएगा। अगर सिंगल प्रीमियम इन्वेस्ट करोगे तो सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना तक आपको जीवन बीमा मिल जाएगा। जीवन बीमा मिलेगा तो मोर्टेलिटी चार्ज लगेगा। मोर्टेलिटी चार्ज की जानकारी आपको Q&A प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। वहां पे डेडिकेटेडली एक वीडियो अवेलेबल है जहां पे मैंने कैलकुलेशन को बताया, और आपकी सुविधा के लिए Q&A प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.25% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जो मैक्सिमम लिमिट होती है फंड मैनेजमेंट चार्ज की वो 1.35% होती है सालाना, ठीक है जी। बात आती है इस फंड के एनएवी की। 9 फरवरी 2023 में जो इस फंड का एनएवी था वो 9.98 रुपए के आसपास था। 23 जुलाई 2026 पे जो एनएवी इसका भी रहा वो 16.59 रुपए के आसपास रहा है। तो एनएवी आपने देख लिया, सबको ग्रोथ का पता लग गया। एक्सिस मैक्स लाइफ प्योर ग्रोथ फंड को कंपनी ने 8 फरवरी 2023 में लॉन्च किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो ब्लू स्टिक है वो फंड परफॉर्मेंस है,
ठीक है, मतलब फंड के बारे में बता रही है, कितने परसेंटेज दे रही है, कौन सी ईयर में, ये नीचे लिखा हो। 8 फरवरी 2023 से लेकर के अब तक एक्सिस मैक्स लाइफ के प्योर ग्रोथ फंड का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो 15.96% है, फंड मैनेजमेंट चार्ज को डिडक्ट करने के बाद में। ठीक है, इसी के साथ आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएंगे। जो आप प्रीमियम पे करोगे उसके लिए अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। जो मेच्योरिटी आपको मिल जाएगी, जो टर्म आप सिलेक्ट करोगे उसके एंड में जो फंड वैल्यू मिलेगा वो अंडर सेक्शन 1010D आपको मिल जाएगा। लेकिन कब, जब आपके 1 साल का प्रीमियम 2.5 लाख रुपए का होगा। और ध्यान रखना, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया मिड ऑफ द वीडियो कि वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का प्रोफाइल होगा, तो रिस्क को मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, तभी इन्वेस्ट करना। अब आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है या किसी फंड में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके बेनिफिट के बारे में जानना है, सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना है, एक्सेट्रा कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में उस प्लान का आप नाम लिख सकते हैं, उस फंड का नाम लिख सकते हैं, जिससे हम आपके साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके दूसरों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अगर आपको जरूरत नहीं है हेल्प की, तो हो सकता है किसी और को हेल्प की जरूरत हो। ठीक है।